जय श्री राम। सभी को सत्य सनातन धर्म की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। तो देखिए, आज फिर से हम आपके सामने आए हैं और आपको एक ऐसी चीज बताने वाले हैं जिससे सुनकर आप खुश हो जाएंगे। जी हाँ, जो भी साधक है, जो भी अपने इष्ट के दर्शन करना चाहते हैं या अपने इष्ट से रूबरू होना चाहते हैं, उससे बात करना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आपने आज तक जिस भी मंत्र का जाप कर रखा है या आपके अनुसार अगर आपने कोई सिद्धि कर रखी है, लेकिन उस शक्ति से आपका आमना सामना या प्रत्यक्षीकरण नहीं हुआ है, उससे आपने देखा नहीं है या उससे कोई बातचीत नहीं हुई है। ठीक है, देखिए, जब तक किसी शक्ति से आमना सामना नहीं होता हमारा, या उससे बातचीत नहीं होती है, उसे हम स्वयं देख ना लें, तब तक उस शक्ति का वजूद ही नहीं रहता है। तो आज हम अपने इस वीडियो में यही बताने वाले कि आपके पास जो शक्ति है, आपने जिस मंत्र का जाप कर रखा है या जो भी साधना आपने कर रखी है, उस शक्ति का आपको अनुभव कैसे होगा। देखिए, हम नहीं कहते हैं कि आप भूत पिशाच डाकिनी शाकिनी किसी ऐसी तामसिक सिद्धियां करें या ऐसी साधनाएं करें। हम वैदिक तरीके से देवी देवताओं की, अपने इष्ट की साधना करने के लिए कहते हैं। लेकिन अगर फिर भी किसी ने ऐसी चीज़ों की साधना कर रखी है, मंत्र जाप कर रखा है, तो ये वीडियो उनके लिए भी है। ठीक है, आप चाहे देवी देवता, यक्ष, किन्नर, देवी देवता का कोई गण हो, या चाहे भूत प्रेत पिशाचनी डाकिनी शाकिनी कुछ भी हो, आपने जिसका भी साधना कर रखी है, वो आपको प्रत्यक्ष में दर्शन जरूर देगा। आपने सिर्फ करना क्या है, देखिए, करना क्या है कि एक एकांत की जगह आपने निश्चित करनी है, चाहे वो फिर आपका कमरा ही क्यों ना हो, लेकिन एकांत होना बहुत ज़रूरी है। डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, आपको किसी ने डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ठीक है, आपने करना क्या है, आपने करना यह है कि उस रूम में या उस जगह पर जहाँ पर आप ये क्रिया करने वाले हैं, वहाँ पर एकांत होना चाहिए और वहाँ पर आपके इष्ट की तस्वीर होना चाहिए। अगर आपका कोई ऐसा इष्ट है जिसकी आपके पास तस्वीर नहीं है लेकिन उसका मंत्र है, तो कोई बात नहीं, आप बिना तस्वीर भी एक दीपक उसके नाम का लगा सकते हैं। और अगर तस्वीर है तो भी आपने दीपक तो लगाना ही है। ठीक है, दीपक लगाकर तस्वीर के साथ में धूप बत्ती लगानी है और आसन लेना है लाल कपड़े का, और उस तस्वीर या मूर्ति, उस दीपक के सामने बैठकर आसन पर आपने ये क्रिया करनी है। अब देखिए, करनी क्या है, करना ये है आपने कि एक हवन कुंडिका आती है, मिलती है बाजार में। अगर आपके पास वो उपलब्ध ना हो तो आप किसी कटोरे में या किसी बर्तन में भी ये चीज ले सकते हैं। उस हवन कुंडिका में आपने, अगर आप किसी देवी देवता का पॉजिटिव एनर्जी का आह्वान अगर कर रहे हैं आप, तो उसमें आपको जो गाय के गोबर के कंडे आते हैं, ठीक है, उपला गाय का, वो लगेगा। सामग्री देख लीजिए, गाय का जो कंडा आता है, गोबर का उपला, और इंद्र जो, ठीक है, इंद्र जो, उसके बाद आपको लगेगा जायफल, उसके बाद देसी घी लगेगा, गाय का घी। ठीक है, उसके बाद आपको लौंग लगेंगे और इलायची लगेगी। ठीक है, और कपूर। अब इसके बाद देखिए,
अगर आपके पास कोई तामसिक शक्ति है, आप मतलब ठीक है, मैं तो मना ही करता हूँ, लेकिन अगर आपने कर रखा है तो उसके लिए आपको भैंस का गोबर का जो कंडा आता है उसे यूज़ करना पड़ेगा, और हो सके तो भैंस का घी यूज़ कर सकते हैं आप। और उसके साथ में आपने मतलब जो ये होता है ना, क्या बोलते हैं, गूगल 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 देखिए दोनों तरफ वापरना है, ठीक है, दोनों तरफ यूज़ करना है। देवी देवता के लिए भी कर रहे हो तो भी गूगल आवश्यक है, और तामसिक अगर आप नहीं, हम मतलब नहीं बोलते हैं, लेकिन अगर आपने कर रखा है तो उनके आह्वान के लिए भी गूगल आवश्यक है, ठीक है। इस प्रकार से आपने, अगर देखिए किसी के पास अगर उपला गोबर का नहीं उपलब्ध है तो आप पीपल की लकड़ी या फिर आम की लकड़ी का यूज़ कर सकते हैं। अब करना क्या है, आपने उस बर्तन के अंदर उस गोबर के उपले को प्रज्वलित करना है, जलाना है, उसके अंदर कपूर रखना है। आसन पर बैठकर आपने उसके अंदर एक जायफल रखना है, ठीक है, एक जायफल रखना है, उसमें 2 लौंग रखने हैं, 2 इलायची रखनी है, ठीक। और उसके बाद आपने जो अपना इंद्र जौ और गाय का घी है वो लेकर बैठना है, और गूगल, ठीक है, या तो आप गूगल को कूटकर इंद्र जौ के साथ मिक्स कर सकते हैं, और फिर अगर घी ज़्यादा है तो आप घी के अंदर इंद्र जौ गूगल तीनों को मिक्स कर सकते हैं, मतलब आसान हो जाएगा काम। और आपने जो भी मंत्र कर रखा है उस मंत्र के पीछे स्वाहा करते हुए आहुतियाँ लगानी है, ठीक है। मतलब देखिए जैसे कि आपने हनुमान जी का मंत्र एक साधारण मंत्र कर रखा है, ओम हम हनुमते नमः ओम, तो जैसे ओम हम हनुमते नमः स्वाहा, इस प्रकार से आपने स्वाहा करते वक्त उस चम्मच में घी, इंद्र जौ और गूगल, इसका आहुति देना है। और ये आहुति आपने कब तक देना है, देखिए जब तक उस अग्नि में रखा हुआ जायफल जल कर फूट ना जाए, मतलब चूरा ना हो जाए उसका, तब तक आपने ये कार्य करते रहना है। ये एक समय सीमा है, ठीक है। अब देखिए आपकी शक्ति का आप आह्वान कर रहे हैं ना, तो उस वक्त जाप करते वक्त, आप आहुति लगाते वक्त आपके मन में एक दृढ़ इच्छा होनी चाहिए कि मुझे अपने इष्ट के दर्शन करने हैं, उनसे बात करनी है, बस, और कुछ नहीं, और कोई अपेक्षा नहीं। इसके बाद देखिए आपको शक्ति का दर्शन या अनुभव 1 दिन से लगाकर 7 दिन के बीच में होगा। आप ये कार्य अगर शनिवार से करेंगे तो और भी बेटर रहेगा, ठीक। ये काम आपने शाम के समय में करना है, संध्या काल के समय से शुरू कर सकते हैं। 1 दिन से 7 दिन के भीतर आपको इसका अनुभव, इसका रिजल्ट आपको 100% मिलेगा, ठीक है। और फिर क्या होता है ना, देखिए कि मतलब हम जब बहुत बहुत साधनाएं करते हैं, बहुत सारी पूजाएं करते हैं, लेकिन हम मतलब हर उपाय कर लिया, जिसने जो बताया वो उपाय कर लिया, लेकिन हमें उसका रिजल्ट नहीं मिला है। देखिए उसका भी एक कारण होता है, ये जान लीजिए आप, निराश कभी होना नहीं है आप। देखिए वे माता का नाम आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना होगा तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी बता देता हूँ। वह माता वो होती है जो हमारा भाग्य लिखती है, ठीक है। अब होता है क्या कि एक समय में मतलब वह माता की जो पुत्री होती है वो उनसे पूछती है कि माँ आप पूरे ब्रह्मांड का, पूरे विश्व का भाग्य लिखती हो, तो आपने मेरा भाग्य तो बहुत ही अच्छा लिखा होगा। तो उनकी माता जी बताती हैं, वह माता बताती है कि बेटा तुम्हारे भाग्य में भी अपने पुत्र से विवाह करना लिखा है, और अपने पुत्र से विवाह के
बात आपको पता चलने के बाद आपकी मृत्यु भी लिखी है। तो उनकी पुत्री कहती है नहीं, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है, मैं किसी पुरुष को अपने पास आने ही नहीं दूंगी, तो फिर मुझे पुत्र कैसे होगा। वो अपने आप को एक गुफा के अंदर बंद कर लेती है। लेकिन देखिए वहाँ पर बहने वाला जल से वो अपना गुजारा करती है और जो जंगल के फल फूल आते हैं वो खाती है। लेकिन क्योंकि वो एक देवता है तो इस वजह से उनकी उम्र बढ़ती नहीं है, वृद्धि नहीं होती है, हमेशा जवान रहते हैं। तो लेकिन लिखा है तो होना ही है, जो भाग्य में लिख दिया है वो अटल है, ठीक है। तो उसी वजह से वो गर्भवती हो जाती है एक समय में, और जब वह गर्भवती हो जाती है तो उन्हें लगता है कि ठीक है कोई बात नहीं, बच्चा हो भी जाएगा, लेकिन मैं उससे शादी करूँगी नहीं, कैसे करूँगी, मतलब एक बात की बात है। वो क्या करती है, जब बच्चा 9 महीने बाद पैदा होता है, लड़का होता है, उससे वो एक वस्त्र में लपेटकर पानी में टोकरी में रखकर बहा देती है कि भाई ये चाहे जियो या मरो, मतलब कहीं भी जाओ, लेकिन मेरा तो उससे संपर्क ही नहीं रहेगा ना, फिर क्या। लेकिन देखिए भाग्य जो है वो अपना लिखा कभी टालता नहीं है। बहुत दूर बहते बहते वो बच्चा एक समय नदी के किनारे पहुंचता है। वहाँ पर एक रानी, राज्य की एक रानी होती है, वो स्नान करते होती है कि स्नान करते वक्त उसे वह बच्चा मिलता है। अब उस रानी को भी कोई औलाद नहीं, वो तो खुश हो जाती है कि भगवान ने मुझे क्या प्रसाद दे दिया। वो राजा रानी अब उस बच्चे को घर ले जाते हैं, उसे राजकुमार बनाते हैं। धीरे धीरे बड़ा होता है राजकुमार, और एक दिन वो शिकार खेलने जंगल में जाता है, बहुत दूर निकल जाता है। तब उसे प्यास लगती है, साथ वाले सब बिछड़ जाते हैं, तो वो एक गुफा की तरफ बढ़ता है और वहाँ पर उसे कुछ चहल पहल सुनाई देती है। तो वो आवाज़ लगाता है कि भाई कोई अंदर हो तो मुझे पानी पिलाओ, मुझे प्यास लगी है। तो अंदर से एक युवती की आवाज़ आती है कि मैंने प्रण ले रखा है कि मैं किसी भी पुरुष से नहीं मिलूंगी, उसका चेहरा नहीं देखूंगी। तो राजकुमार कहता है देखिए मैं तो इस राज्य का राजा हूँ, आपको मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप मुझे पानी पिला सकती है, आप मेरे होते हुए सुरक्षित है यहाँ पर। तो वो महिला बाहर आती है, युवती, और उस राजकुमार को देखकर उसके मन में प्रेम उमड़ जाता है और उस राजकुमार को भी उसके प्रति प्रेम पैदा हो जाता है। इसी प्रकार से वो निर्णय करते हैं धीरे धीरे कि हम शादी करेंगे, और वो शादी कर कर उस युवती को अपने साथ महल ले जाता है। तो भी उस युवती को एक मन में, वह माता की लड़की को मन में रहता है कि यार मतलब एक बार कंफर्म कर लिया जाए। तो रानी माँ को पूछती है कि ये बच्चा, मतलब ये राजकुमार आपका पुत्र ही है ना। तो रानी उसे सब कुछ बताती है कि हमारा पुत्र नहीं है, हमें नदी के किनारे बहता हुआ मिला था इतने वर्ष पहले। तो वो बोलती है भाई उस किस कपड़े में था, तो कपड़ा देखकर वो शॉक हो जाती है कि अरे ये तो अपना ही बच्चा है। अब उस अपने ही बच्चे के साथ में तो वो संसार नहीं कर सकती है ना, आगे नहीं बढ़ा सकती है। तो उसी वक्त उसकी मृत्यु हो जाती है। तो देखिए कहने का तात्पर्य ये है कि भाग्य में लिखा हुआ कभी भी मिटता नहीं है, ठीक है। और आपके जो पूर्व जन्म के कर्म होते हैं, अगर उसी जन्म में उसका फल मिल गया है तो ठीक है, नहीं अगर बाकी है, अगर आपने बहुत सारे पाप किए हैं तो इस जन्म में उस पापों की सज़ा मिलेगी आपको, आपके जीवन में कष्ट आएगा, और जब वो बराबर हो जाएगा तब जाकर आपके पुण्य की काउंटिंग शुरू होगी और आपके अच्छे दिन आएंगे। आपने पिछले जन्म में बहुत अच्छे कार्य कर रखे, इस जन्म में बहुत बुरे काम किए हैं, लेकिन आपके अच्छे कार्यों का फल इस जन्म में भी मिलता रहेगा, और जब उन कार्यों का फल समाप्त हो जाएगा तब जो पाप किए हैं आपने उसके समय शुरू हो जाएगा। तो सुख दुख तो आते जाते रहता है। अपने कर्म जो होते हैं, हम जो भी कर्म करते हैं उसका ही हमें भगवान फल देता है, ठीक है। तो अपने कर्म अच्छे रखिए, भगवान की भक्ति करिए, राम का नाम लीजिए,
पूजा पाठ में अपना ध्यान लगाइए और अच्छे कार्य करिए। देखिए, जीवन का कोई भरोसा नहीं है। अपने जीवन में रहते हुए बहुत अच्छे अच्छे कार्य करिए, पशु पक्षियों को खिलाइए, मदद कीजिए गरीबों की, जो दुखी है उनकी मदद कीजिए। अगर पैसों से आप मदद नहीं कर सकते हैं तो उनके साथ खड़े रखकर भी आप उनकी मदद कर सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए चलते हैं। जय श्री राम। सभी को सत्य सनातन धर्म की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो।